वजीर जावेद अहमद राणा ने मेंढर के PWD डाक बंगला में एक बड़े अवामी राब्ता कैंप का इनेकाद किया, जहां मुख्तलिफ वफूद और अफराद ने इनसे मुलाकात करके पानी की सप्लाई, सेहत की खिदमात, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, PMAYG और कबायली बहबूद समेत कई मसाइल पर गुफ्तगू की। अवामी वफूद ने सड़कों की बेहतरी, एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों और दीगर तरक्याती ज़रूरियात पर भी जोर दिया। वजीर जावेद राणा ने यकीन दहानी कराई कि तमाम मसाइल को मुनज़्ज़म और तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा ताकि हुकूमती सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुँच सकें। मेंढर के लोगों ने मैंडेट दिया है, अपनी खिदमत के लिए मुझे चुना है, तो बस खिदमत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो इसी तरीके से काम कर रही है, लोगों की सरकार है और लोगों की खिदमत कर रही है। स्टेट तो सबको चाहिए, स्टेट के लिए स्टेट लोगों का हक है और मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से स्टेट का दर्जा वापस लिया। ये एक बदकिस्मती थी और मैं कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमें स्टेट वापस देनी चाहिए। और बांडीपुरा के बनियारी सड़की गांव में एक दिलखराश हादसा पेश आया, जहां 10 साला कमसिन बच्ची जहलम दरिया में गिरकर जान बहक हो गई। वाक़े के बाद मकामी लोग और JK पुलिस फौरी तौर पर मुतवक्किल जगह पर पहुंचे और जो जाए वकूअ था वहां पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कुछ देर की कोशिशों के बाद बच्ची की लाश बरामद कर ली गई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है ताकि हादसे की वजूहात मालूम की जा सकें। दिल्ली में अमीर खुसरो की याद में मुनक़िदा आलमी सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहान खुसरो का आगाज हो गया है। इस मेले का इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। ये मेला 28 फरवरी से 2 मार्च तक जारी रहेगा, जिसमें आलमी सतह के सूफी फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। ये फेस्टिवल अपनी 25वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुसूसी तौर पर खिताब भी किया। इन्होंने अमीर खुसरो की खिदमात को सराहा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अमीर खुसरो की मुल्क के तई खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम बिरादरी को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद भी पेश की। रमजान का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूं। आज मैं सुंदर नर्सरी आया हूं तो हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान को भी याद आना मुझे बहुत स्वाभाविक है। सुंदर नर्सरी को सजाने संवारने में उनका जो योगदान है वो लाखों कला प्रेमियों के लिए वरदान बन गया। हजरत अमीर खुसरो जिस बसंत के दीवाने थे, वो बसंत आज यहां दिल्ली में मौसम है ही नहीं, बल्कि जहाने खुसरो के इस आबो हवा में भी धुला हुआ है। हजरत खुसरो के शब्दों में कहें तो सकल बन फूल रही बरस सरसों, सकल बन फूल रही सरसों, अम्बवा फूटे टेसू फूटे, कोयल बोले डार डार। यहां माहौल वाकई कुछ ऐसा ही है। और हाजन सोनावारी में गुज़िश्ता रात एक खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें कई खानदान बेघर हो गए और शदीद माली नुकसान से दो चार हुए। आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि कीमती सामान, ज़रूरी अशिया और जमा पूंजी सब कुछ राख का ढेर बन गया। मुतासिरीन का कहना है कि सख्त सर्दी में इनके पास न रहने के लिए जगह है और न ही बुनियादी सहूलियात दस्तयाब हैं। उधर मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया बांडीपुरा और सब जिला इंतजामिया सोनावारी से अपील की है कि मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद फराहम की जाए ताकि वो अपनी बुनियादी जरूरियात पूरी कर सकें। थोड़ा लेट पे नार यपोर गई दुकान सारी तो बे गो मकान पेठम सोरी खत्म तो उम्र कोरम युत जमीन 2 कनाल तम तनम तो बनायम यह मकान वन ओड अम मकान कर्ज
पत गो सेकंड मन पान अत रूद कहें बस वो यी करान तमाम लुकन अपील कोशिश कर कम से कम बे खड़ा कर कोशिश तिकाज बह साइकिल काम करान साइकिल वाइकिल शेरान पुरान अथ पे पन गुजार कड़ान मकान अगर लागुम ये कहें साहब मुजुर दोस पे मन जमीन कनाल तम कन वन बहुत कागज अत पे बच्चे जी तम पान अथ पे कह कह सहारे नाल पल तान जमन दपान कि मत हक तमिस बे बसन लायक गे वथन बिहन लायक गे। और डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने जिला डोडा में मौजूदा मौसमी सूरत हाल पर अपडेट जारी किया है। पिछले 3 दिनों से इलाके में मुसलसल बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिसके नतीजे में बाज़ जगहों पर लैंडस्लाइड्स और मर्ड स्लाइड्स हुए हैं। इससे हिफाजती कामों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन रिलीफ टीमें इन मसाइल को हल करने के लिए काम कर रही हैं। गरचे कौमी शाहरा इस वक्त खुली है, लेकिन रहायशियों को अपनी हिफाजत के लिए घरों में रहने की हिदायत की गई हैं। 3 दिन से हमारी जो बारिशें हो रही हैं उसमें कहीं कहीं पे हमारे लैंडस्लाइड्स आए हैं, कुछ प्रोटेक्शन वर्क्स हमारे टूटे हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन घरों को डैमेजेस पहुंचे हैं। बट हमारी पूरी टीम लोगों से कांटेक्ट में है और जहां जहां ज़रूरत है उनको रिहेबिलिटेट, उनको राशन सप्लाई, एवरीथिंग इज़ बीइंग टेकन केयर ऑफ। इसमें एनएच के बारे में बताना चाहूँगा। एनएच भी हमारा इस टाइम ओपन है, बट फिर भी क्योंकि आज मौसम थोड़ा ख़राब है तो मैं लोगों को एडवाइस करूँगा कि अननेसेसरली ट्रैवल ना करें। किसी के भी डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाने के प्लान्स है तो वो कल तक पोस्टपोन कर सकते हैं, बट अब मौसम खुल चुका है तो कहीं ना कहीं अच्छा है पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए। जो ये बारिश का मौसम रहा, इससे खुशहाली का एक वातावरण है। और गुलमर्ग के अफरवट और किंगडोरी की चोटियों के बीच में बर्फानी तूफान आया। इस दौरान इस इलाके में कोई भी स्कीयर मौजूद नहीं था और न ही निचले हिस्से में सयाह थे। इस बर्फानी तूफान में किसी के भी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, लेकिन ये बर्फानी तूफान काफ़ी ज़बरदस्त था और अच्छी बात यह थी कि कोई स्कीयर वहाँ मौजूद नहीं था, ना ही कोई वहाँ टूरिस्ट था, जिससे ऐसी किसी बड़ी नुकसान की कोई खबर नहीं है। और डोडा के दहसा, मरम्मत और चिराला इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिश के बायस 3 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने यकीन दिलाया है कि इंतजामिया नुकसानात का जायजा ले रही है और मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। खुशकिस्मती से बर्फबारी का सिलसिला रुक गया है, लेकिन कई इलाके अभी भी बर्फ से ढके हुए हैं। पिछले 36 घंटों के दौरान डोडा और भलीसा में शदीद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में नुमाया कमी आई है। दूसरी जानिब राजौरी में होने वाली बारिश ने खुश्क पड़े दरियाओं को ताज़ा पानी फराहम किया है, जिससे पानी की फराहमी में बेहतरी आई है। इंतजामिया आवाम की सलामती और बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल इक़दामात कर रही है। हो रही है इसमें तकरीबन 3 मकान हैं हमारे। एक आपका तेसा में शिंखली में है, दूसरा आपका मरम्मत एरिया में है और तीसरा चिराला में है, जो बर्फबारी की वजह से डैमेज हुए हैं। बट इनमें कोई भी जान माल का नुकसान नहीं है और इन सब लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन ने रीच आउट किया और इनके लिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स और उनकी जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स है उनका ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा जितनी हमारी रूट्स हैं हाई रिचेस पे, उन सब पे जो स्नो बाउंड एरियाज हैं, स्नो क्लियरेंस ऑपरेशंस ऑलरेडी प्रेजेंट कर दिए गई हैं और रूट्स को क्लियर किया जा रहा है। पावर का कहीं कहीं पे हमें बदरवा और आपका गंदो साइड पे इश्यूज आ रहे थे, वो भी रिजॉल्व मैक्सिमम। सोनामर्ग में गुज़िश्ता रोज से मुसलसल शदीद बर्फबारी हो रही है, जिसके बायस इलाके में तकरीबन 3 फीट बर्फ जमा हो चुकी है। ताहम सयाहों और मकामी अफराद की सहूलियात के लिए R&B डिवीजन कंगन और सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुश्तरका टीमों ने बर्फ हटाने का काम तेज कर दिया है। इस ऑपरेशन की निगरानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B कंगन जहूर अहमद और CEO SDA गुलाम मोहम्मद भट्ट ने की। हुक्काम ने यकीन दहानी कराई है कि सड़कों को क्लियर रखने और सयाहती सरगर्मियों को बहाल रखने के लिए मजीद इक़दामात किए जाएंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।
कटरा के मघल इलाके में भूस्खलन से कटरा जम्मू नेशनल हाईवे बंद, यातायात बहाल करने के लिए सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। जम्मू और कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी, कुपवाड़ा और त्राल में हुई ताजा बर्फबारी, कई जगहों पर भूस्खलन की खबर, सड़कों और संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित। राजौरी के पंगपीर में भारी बारिश तबाही, कई घरों को पहुंचा नुकसान और कई घरों में घुसा बारिश का पानी। कटरा जम्मू नेशनल हाईवे भूस्खलन के चलते बंद, श्रद्धालुओं को दूसरे रास्तों से भेजा जा रहा है। माता ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज़। बांडीपुरा जिले के सोनावारी इलाके में वाक़े गुंड जहांगीर गांव के रिहायशी शदीद पानी जमा होने के मसले से दो चार हैं, जिससे इनकी रोज़मर्रा जिंदगी मुतासर हो रही है। मकामी लोगों ने इंतजामिया की मुबैना लापरवाही पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि निकासी आब का काम ताखीर का शिकार है, जिसके बायस पानी घरों में दाखिल हो रहा है और गाँव में आमदोरफ्त मुश्किल हो गई है। रिहायशियों का कहना है कि इस सूरत हाल से न सिर्फ मुश्किलात में इजाफा हुआ है बल्कि सेहत के मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। मुतासरा लोगों ने डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए निकासी आब के निज़ाम को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है ताकि इनकी जिंदगी मामूल पर आ सके। ड्रेन काम कर मगर ये वन कम्प्लीट गई कि आब वनस सोरे फसामुत घर मज आंगन मज बनान नबरी नेरन पे तम लंग बूट पुरान पे ान पे नेरन घर मज नबर ज़ गई कम्प्लीट अकि रेत यह तवज्जो दिवानी कि ट्रेन कम्प्लीट करे अला हुकूमन गुजारिश करान कि तम तम नीतन ये मज बैन तम करन यह ड्रेन जल्द अज जल्द कम्प्लीट कि गसान मुश्किलात आसान आब चले सानो आंगनों मज हेको नबर नीर ताकि वनस बस्ती मज आब सालिम गो जमा सिर्फ ये मसल डी साहब बे कर गुजारिश मेहरबानी कर जल्द अज जल्द न ग प्रॉब्लम वनस मकान मज आब गो जमा नेरुन अंदर नेरुन वारिया मुश्किल अगर इजी पोजिशन हो तम मकान मज वनस अगर 5 माह तम सात दोन त्रेन बाल मज डी साहबस ये गुजारिश करान ये कर जल्द अज जल्द क्या कर यह प्रॉब्लम कहें। और जिला बांडीपुरा के सोनावारी इलाके में गुंड जहांगीर गांव के रिहायशी हुकाम से नाखुश हैं क्योंकि हालिया बारिशों के बाद उन्हें पानी जमा होने के शदीद मसाइल का सामना है, जिससे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। मुसलसल पानी जमा होने से गांव वालों में बेचैनी फैल गई है। मीडिया से बात करते हुए इलाका की मकीनों ने निकासी आब के अहम काम में गफलत और ताख़ीर का इल्ज़ाम लगाते हुए हुकाम पर बरहमी का इजहार किया। ड्रेन काम कर मगर ये वन कम्प्लीट गई कि आब वनस सोरे फसामुत घर मज आंगनों मज बनान नबरी नेरन पे तम लंग बूट पुरान पे ान पे नेरन घर मज नबर ज़ गई कम्प्लीट अकि रेत यह तवज्जो दिवानी कि ट्रेन कम्प्लीट करे थमित फुट 50 बेस बुत गोल थोमुत ये बंद अगर यह कर जल्दी तो गल यह प्रॉब्लम घरों मज आब वनस जमा यह नबर नेरान कहें किस पे सन बच्चे सान माजि बन कित पे नेरान घर मज फसामुत तम हेकान नबर नीर बाथरूम मज हेकान नीर वारिया सख्ती वारिया मुश्किलात बदकिस्मती ड्रेनेज सिस्टम प्रोजेक्ट अभी 2.5 करोड़ और 2.5 करोड़ मज तथ कर्म जवरी ब्रोट कर्म सिर्फ नीम फटस 4 हथ बन 2 वर्यन मज बार बार वन वन ग्रेन ग 2 वर्यन मज नीम फटस 4 यूजन सिर्फ अक रेत कम ये जन अम ब्रो कह टाइम आव डी साहब विजिट कोर ये तम दस बन 7 दिन अंदर कम्प्लीट मगर वन बुत इनकम्प्लीट ये इनकम्प्लीट थोमुत फटस 5-4 ये फिलहाल ताकि वनस बस्ती मज आब सालिम गो जमा सिर्फ ये मसल डी साहब बे कर गुजारिश मेहरबानी कर और जिला कुलगाम के मैदानी और बालाई इलाकों में मुसलसल बर्फबारी हो रही है। इस दौरान जिले के पहाड़ी सब डिवीजन नूराबाद में कई फीट बर्फ रिकॉर्ड की गई है। डीके मार्ग, बाडी जालन, दमहाल, हाजीपुरा, सयाहती मकाम अहरा बल
और मंजगाम में भारी बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में भी जमकर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इस बीच जिला इंतजामिया कुलगाम और कुलगाम पुलिस ने कई कंट्रोल रूम कायम किए हैं और लोगों से अपील की है कि वो मुश्किलात के दौरान राब्ता कायम कर सकते हैं, जबकि सड़कों पर बर्फ हटाने का काम दौरान शब ही शुरू किया जा चुका है। कल रात से ही क्योंकि शाम को बर्फ़ शुरू हुई थी और ख़ास तौर पे हमारे अपर रीचेज़ में अच्छी ठीक ठाक बर्फ़ हुई है। मुझे लगता है 2-2.25 फीट की भी बर्फ़ ऊपर अपर रीचेज़ में रिकॉर्ड हुई है। तो रात से ही इसमें जो है स्नो क्लियरेंस का काम शुरू किया गया था। इस समय जो हमारा प्रायोरिटी 1 है दैट इज़ 100% डन। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी उनके रोड्स आते हैं, दे हैव क्लियर्ड इट। इस समय PMGSY और R&B डिपार्टमेंट भी अपने अपने एरियाज़ में क्लियर कर रहे हैं। बिजली के हवाले से लगभग हमारे 50% के आसपास फीडर डाउन थे आज सुबह मॉर्निंग में, वो भी उनका भी जो है रिपेयरमेंट का काम चल रहा है। बट फिर भी एक जो है हमारे PHE डिपार्टमेंट ने वापस एसेस किया है, कहीं कहीं पे अगर कुछ रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है दे आर डूइंग इट। और जिला अनंतनाग में भी भारी और औसत दरमियाना दर्जे की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। पहाड़ी सब डिवीजन और सयाहती मकाम पहलगाम, डूरू और कुकरनाग के अलावा शांगस में भी भारी बर्फबारी हुई है। जिला इंतजामिया ने पहले ही अफसरान को हिदायत दी है कि वो सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू करें, जबकि इंतजामिया और पुलिस ने कई कंट्रोल रूम भी कायम किए हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर बर्फबारी और तोदे गिरने से हाईवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। इस दौरान जहां दरमांदा मुसाफिर के कई घंटों तक हाईवे पर फंसे रहे, वहीं सयाहों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया और कहा कि वादी कश्मीर जन्नत है और यहां सयाहों को आना चाहिए और लुत्फअंदोज होना चाहिए। इस बीच कौमी शाहराह ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद थी। फिफ्थ एनिवर्सरी मनाने के लिए कश्मीर आया। अरे वाह क्या बात है, 25वीं सालगिरह आप लोगों की मुबारकबाद। 24 फरवरी की थी। हम लोग 3-4 दिन से यहाँ हैं, वैष्णो देवी माता का दर्शन किए हैं तो अभी अमृतसर जाने वाले हैं। पहले ये बताइए कि 25 साल आप दोनों की शादी को हो गए, तो कैसी है आपकी शादी, अभी तक कैसी चल रही है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कश्मीर आए आप तो कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। जन्नत में आ गए जैसा लग रहा है। अभी बर्फबारी भी हुई यहाँ पे? हाँ, 3 दिन से स्नोफॉल हो रहा है, बहुत आनंद ले रहे हैं हम लोग इसका। बहुत आनंद ले रहे हैं, जबरदस्त। अभी कुछ देर अभी फंसे हुए यहाँ पे, उसका क्या है? अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं है। उसका भी अलग आनंद है। वाह क्या बात है, बर्फ के नजारे लुत्फ अंदोज हुए आप? बहुत लुत्फ उठाया। ये 25वीं सालगिरह जो है अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए कश्मीर पहुंचे थे गुजरात का कपल, सब यहाँ पे तालियां बजा रहे हैं इनकी सालगिरह के मौके पे। और हमारे साथ कुछ टूरिस्ट भी है, इनसे बात करेंगे क्योंकि काफी देर से ये जो लोग हैं ये हाईवे पे अभी स्टक हैं। आप अपना नाम बताइए। ऐश्वर्या नाम है। कहाँ से आप? मुंबई से। मुंबई से, तो मुंबई मेरी जान। अच्छा, कश्मीर भी मेरी जान। कश्मीर भी मेरी जान। अच्छा ये बताइए यहाँ आके कैसा लगा? जान क्या बोल रहे हैं? यहाँ आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम तो काफी टाइम से प्लान कर रहे थे, खास करके वैष्णो देवी करना था हमें, और खास करके ऊपर से स्नोफॉल भी देखना था। वो हमारी इच्छा पूरी हो गई। इच्छा पूरी हो गई? इतनी हो गई कि अभी हम अटक गए हैं। अच्छा अटक गए हैं, कोई बात नहीं, यहाँ से भी निकल जाएंगे आप। कुछ देर का सफर है और इसके बाद जो है गाड़ियां रवाना होंगी। अभी कैसा फील हो रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे आप काजीगुंड हाईवे पे हैं अभी? बहुत अच्छा फील हो रहा है, रुकने का भी अलग ही मजा है। जब चलेंगे एडवेंचरस है, एडवेंचरस। और कश्मीर के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कश्मीर के लिए हेवन। पहले बर्फ नहीं हुई है हमारे कश्मीर के अंदर, अभी हुई है। टूरिज्म आ रहे हैं जी, तो उसमें अच्छी बात है। कितनी देर से फंसे आप यहाँ? हम 4-5 घंटे से यहाँ पे फंसे हुए। क्या बोल रहे हैं? हम यही बोल रहे हैं कि बीच में जो पैसेंजर है उनकी किसी की ट्रेन है, किसी की एयरपोर्ट की टिकट ली हुई है तो वो मिस हो जाएगी अगर ये ऐसे रोड बंद रहेगा। तो प्रशासन से यही अपील करते हैं कि हमारी मतलब कि कुछ हेल्प करें, इस रोड को खोले और ये अपने अपनी मंजिल तक पहुंच सके। आप अपना नाम बताइए। शौकत अली। शौकत, कहाँ जाना है आपको आगे? मुझे कटरा जाना है। कटरा जाना है, तो कितनी देर से फंसे हैं आप यहाँ पे? 6-7 घंटे हो गए। 6-7। तो क्या बोल रहे हैं आगे जाने का? अभी बोल रहे हैं रास्ता बंद है अभी। अच्छा जी, अभी गए थे आगे, उन्होंने वापस भेज दिया ट्रैफिक वालों ने।
और पुलवामा में गैर कानूनी कानूनी के खिलाफ महकमे जियोलॉजी एंड माइनिंग की कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं। डीएमओ मोहम्मद मंजूर की निगरानी में पापुर, वीन, खरियू, मंडकपाल, अवंतीपुरा और त्राल में रात के दौरान छापे मारे गए, जिसमें 9 गाड़ियां और 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए। हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता 2 महीनों में गैर कानूनी कानूनी में मुलविस 50 गाड़ियां जब्त की गई हैं और 15 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। इलीगल माइनिंग के खिलाफ वो कंसिस्टेंट बेसिस पे रहते हैं। हम उसमें कोई स्टॉपेज नहीं होता है। कुछ फॉर क्वाइट सम टाइम जो माइनिंग एक्टिविटी डोरमेंट थी, तो ड्यू टू ऑनसेट ऑफ जो विंटर अभी ख़त्म होने को है, तो उसमें थोड़ी माइनिंग एक्टिविटी बढ़ जाती है। इस सिलसिले में हमने स्पेशल स्क्वाड्स बनाए हुए हैं और जो हमारा फील्ड स्टाफ है वो ऑन टोज है। आप जैसा कि आपने खुद ही बताया और आप देखते भी हैं, बिल्कुल जो नाइट ऑड आवर्स और वी आवर्स में होते हैं, हमारी जो रेड्स हैं इलीगल माइनर्स और जो ऑफेंडर्स हैं उनके खिलाफ जारी रहती हैं। जिसमें मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 दिन का डेटा, जिसमें हमने 20 गाड़ियां जो कि इलीगली जो ट्रांसपोर्ट कर रही थी माइनर मिनरल और जो डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स हैं, और एक मैकेनिकल बोट जो हमने बारसो अवंतीपुरा में जो वहाँ से रिवर जहलम से इलीगली सैंड एक्सट्रैक्ट करती थी, वो हमने सीज की हुई है। और ये जो व्हीकल्स एंड मैकेनिकल बोट है, ये अभी भी और जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास अगले महीने के पहले हफ्ते में शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। इसी सिलसिले में बीजेपी ने अपने अरकान असेंबली के लिए 2 रोज़ा तरबियती कैंप का इनेकाद किया है। तरबियती कैंप का दूसरा दिन है। बीजेपी के सीनियर लीडर अरकान असेंबली की रहनुमाई कर रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह अरकान असेंबली को मंत्र देंगे। बजट इजलास के लिए बीजेपी हिकमत अमली तैयार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है, ये एक रूटीन मैटर है और कार्यकर्ताओं का रहता है। और 2 दिन का प्रशिक्षण है। इसमें पार्टी की विचारधारा होगी, पार्टी का वर्किंग करने का तरीका, और हमने एटिकेट्स, इथिक्स, हमारा व्यवहार, ये सारी चीज़ें तय होंगी। तो आपको लगता है कि बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ा ही जो लेजिस्लेटर्स है उनको तैयार किया जा रहा है? कार्यकर्ता की नर्चरिंग के होते हैं, उसकी ग्रूमिंग के लिए होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक पार्टी है और इसमें हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, आर्थिक उदारीकरण, एकात्म मानववाद, ये हमारी बेसिक लाइन है। और विभिन्न स्तर पे कार्यकर्ता को ऐसे प्रशिक्षण शिविरों में जाना पड़ता है। लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 2024 के असेंबली चुनाव में पहली बार जो विधायक चुन के आए, ये विधायकों के लिए एक्सक्लूसिव एक प्रशिक्षण शिविर है। एक विधायक का किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, बिहेव कैसे करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए पब्लिक के साथ, सरकार के साथ। तो इस प्रकार से यहाँ पे सारी चीज़ों पे चर्चा होती है। लेकिन आने वाले दिनों में जो सेशन होने जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की एक प्रमुख भूमिका है, उस पे भी यहाँ पे चर्चा होगी, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने कल भी ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था कि ऐसे किसी भी रेजोल्यूशन हो, बिल हो या कोई क्वेश्चन हो जिसमें एंटी नेशनल, जिसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जिसमें अनडेमोक्रेटिक ऐसे शब्दों की भू आएगी, भारतीय जनता पार्टी उसका पुरजोर विरोध करेगी, अपोज करेगी। किसी भी कीमत पे ऐसे रेजोल्यूशन को अलाउ नहीं करेगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी केवल अवशेष बचे हैं, रिमेन्स बचे हैं, उनको पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया। वो इस प्रकार के कोई सेंसेशनल वर्ड्स निकाल के लाइमलाइट में रहना चाहते हैं जिनका कोई आधार नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कहानी खत्म हो चुकी है। आपने ये कहा कि लेकिन जो सेशन है इसमें देखिए, आपने रेजोल्यूशंस की बात की कि आप उसको बर्दाश्त, लेकिन लोगों के मसाइल भी बहुत सारे हैं। डेलीवेजर्स का मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट है। मैंने इसलिए कहा कि ऐसे किसी भी बात को अलाउ नहीं किया जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों के जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, जो एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ हैं, जो डेलीवेजर्स के इशू हैं, बाकी कंट्रैक्चुअल लोगों के इश्यूज़ हैं, उन इशू पे बहस हो और असेंबली में कोई उस पर हेल्दी डिस्कशन हो। इसके लिए हम बहुत ही उत्सुक हैं और हम उसे वेलकम भी करेंगे। लेकिन इस सारे सेशन को 2-4 शब्दों की भेंट चढ़ा देना, कुर्बान कर देना 4 वर्ड्स के लिए,